हैं, ये आपकी इंटीग्रेशन के लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर सेकंड क्लास रहेगी। इस क्लास के अंदर हम इन 4 क्वेश्चंस को करेंगे। जो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये आपके 5 मार्क्स अप टू 5 मार्क्स तक आते हैं। और अगर आप एमए डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो ये 7 मार्क्स और 10 मार्क्स में भी आएंगे, क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस हो जाते हैं। उनको आप थोड़ा और ज़्यादा डिटेल के अंदर करेंगे उसके अंदर। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ये आएगा, और इस आंसर को लेके आएंगे। स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आई है आपका, इसको आई कंसिडर करेंगे। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to पाई एक्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, अपर माइनस एक्स करेंगे, यानी कि जो ये एक्स है और ये जो एक्स है, ये जो एक्स है, इसको चेंज कर देंगे पाई माइनस एक्स है। अपर लिमिट आपकी क्या है पाई, तो पाई माइनस एक्स कर देंगे इसको। आई इज इक्वल्स टू 0 to पाई एक्स की जगह डालेंगे पाई माइनस एक्स ऐसे, फिर आपका आ जाएगा साइन पाई माइनस एक्स, नीचे आएगा आपका 1 प्लस में साइन पाई माइनस एक्स, यहाँ आपका रहेगा डी एक्स। अब साइन पाई माइनस एक्स करेंगे, यहाँ होता है आपका पाई, पाई में कुछ माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है। तो ये आपका रहेगा इंटीग्रेशन 0 to पाई माइनस एक्स, और ये आपका रहेगा एज इट इज साइन एक्स, और नीचे आपका रहेगा 1 प्लस में साइन एक्स, और ये आपका रहेगा डी एक्स। अब इन दोनों इंटीग्रेशन को इसका नाम देंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसका नाम देंगे सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद लेफ्ट साइड में हो जाएगा 2i, राइट साइड में देखिए इंटीग्रेशन 0 to पाई। देखिए जब दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है, ये जो पार्ट है दोनों का सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है, जैसे मैंने लिखा 1/2 प्लस 3/2, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो यही आपका एलसीएम होता है। ऊपर वाली टर्म्स ऐसे ऐड हो जाएंगी। तो डिनोमिनेटर सेम है तो उसको सेम लिखा, 1 प्लस एलसीएम भी सेम ही आएगा, तो 1 प्लस साइन एक्स। ऊपर वाले दोनों न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। फर्स्ट ये आपका एक्स साइन एक्स, वहाँ से हो जाएगा आपका प्लस पाई माइनस एक्स, और ये हो गया आपका साइन एक्स। अब जब पाई के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई साइन एक्स, एक्स के साथ करेंगे तो माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ कर रही हूँ 0 to पाई, यह हो जाएगा आपका एक्स साइन एक्स, और इस पाई के साथ करेंगे तो प्लस पाई साइन एक्स, और माइनस एक्स के साथ करेंगे तो माइनस एक्स साइन एक्स, बाहर रहेगा आपका डी एक्स, और डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस साइन एक्स, सेम है आपका डिनोमिनेटर। उसके बाद 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to पाई। आपकी ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ये बचेगा पाई साइन एक्स। अब पाई कांस्टेंट है उसको बाहर रख दिया, अंदर रह गया आपका साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में रह गया आपका 1 प्लस में साइन एक्स, और यहाँ क्या लिखा हमने डी एक्स। तो आई से स्टार्ट करा था 2i तक, तो हम 2i का स्टेप हमारा ये रहेगा। आई से शुरू करा, जब यहाँ पर x होता है तो जो ये हम लिमिट लगा रहे हैं अपर माइनस एक्स करके कर रहे हैं, ये सारा जो काम कर रहे हैं वो इस x को हटाने के लिए कर रहे हैं, और ये सारा काम हमारा सक्सेसफुल भी हो गया, और यहाँ से वो x हट के गया, सिर्फ पाई रह गया। पाई तो कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले गया। तो ये जो सारा हमने काम किया था वो सिर्फ इस x को हटाने के लिए किया था, तो ये x हमारा हट गया है। सेम इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ x है, तो ये सेम काम करेंगे इस x को हटाने के लिए इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हो गया है ये पाई साइन। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 1 प्लस साइन एक्स है, न्यूमरेटर में सिर्फ साइन एक्स है, तो यहाँ पर हम 1 ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम एज इट इज बनाने की कोशिश करेंगे। देखो 2i इज इक्वल्स टू पाई 0 to पाई, यहाँ आएगा आपका साइन एक्स, 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और नीचे लिखा हमने 1 प्लस में साइन एक्स, और यहाँ लिखा हमने डी एक्स। अब एलसीएम सेपरेट करेंगे। एलसीएम सेपरेट करना क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 1 प्लस 3/2, एलसीएम सेपरेट करना कि 1 के नीचे एलसीएम लिख दिया, 3 के नीचे, ये चीज़ होती है एलसीएम को सेपरेट करना।
तो हम क्या लिखेंगे, इसको तो एक टर्म कंसीडर करेंगे और इसको एक टर्म, और इनको सेपरेट करेंगे। कैसे? 0 से पाई, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स, ये सेपरेट कर दिया, और माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स, और पूरे के बाहर लगा दिया डी एक्स। अब ये दोनों कैंसिल हो गई, तो हो गया हमारा 1 माइनस में 1 अपॉन, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 1 अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स हमारा रह गया है। अब यहाँ देखेंगे क्या करेंगे। देखिए यहाँ तक तो हमारा सोल्व हो गया है। 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to पाई, और ये आपका पाई चल रहा था साथ में, ये हो गया 1 माइनस में 1 अपॉन में साइन एक्स, 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ आपका क्या हो गया डी एक्स। अब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, फिर लिमिट लगाएंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका पाई, x की लिमिट लगाई 0 to पाई, और यहाँ बचा माइनस इंटीग्रेशन 1 प्लस में साइन एक्स, और 0 से लेके पाई। ये हो गया, साफ कर दो इसको। हाँ जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक बार लास्ट स्टेप से। ये हमारा आ गया था नीचे 2i इज इक्वल्स टू, ये देखिए जब यहाँ लिमिट डालेंगे तो आ जाएगा पाई माइनस 0, तो पाई ऑलरेडी बाहर है, और एक आ गया अंदर पाई माइनस 0 माइनस, और इस पूरे के बाहर माइनस पाई था, तो ये पाई एक बार दोबारा फिर लिख दिया, और इंटीग्रेशन 0 से पाई और 1 अपॉन 1 प्लस में साइन एक्स डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन लास्ट स्टेप में यहाँ तक आ गया था। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन गया हमारा पाई स्क्वायर, ये हो गया हमारा पाई स्क्वायर माइनस पाई अपॉन दिस। अब यहाँ क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। 1 प्लस साइन एक्स है, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, और ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे, यही कर रहे हैं इसी स्टेप में। 1 माइनस में साइन एक्स और 1 माइनस में साइन एक्स, सेम स्टेप से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, इससे क्वेश्चन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ आ गया आपका पाई स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर ये मैंने फर्स्ट में इसका आंसर गलत लिख दिया था, यहाँ पे इसका आंसर आएगा आपका पाई स्क्वायर बाय 2, पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई, ये इसका आंसर रहेगा। वो बाय मिस्टेक लिख दिया था, किसी और क्वेश्चन का आंसर था वो। ये हमारा आंसर है। तो यहाँ देखिए अब इसको 1 प्लस साइन एक्स, ये फिर से आइडेंटिटी बन गई, ए प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आएगा पाई स्क्वायर माइनस पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई 1 माइनस में साइन एक्स और डी एक्स हो गया, अपना 1 माइनस, ये हो गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है आपका कोस स्क्वायर एक्स, तो यही कर रही हूँ इसको आगे, पाई स्क्वायर माइनस पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई 1 माइनस में साइन एक्स, नीचे हो गया आपका कोस स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो गया आपका डी एक्स। अब इस स्टेप के बाद फिर एलसीएम को सेपरेट करेंगे, एक बार एलसीएम को 1 के नीचे लिखेंगे, एक बार साइन एक्स के नीचे लिखेंगे। तो ये आपका आ गया 2i इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर माइनस पाई इंटीग्रेशन 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, और ये आपका क्या हो गया डी एक्स। 0 से लेके पाई हमारी लिमिट रहेगी। अब 1 अपॉन में कोस स्क्वायर, कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट एक्स, तो ये हो जाएगा आपका सीकेंट पाई स्क्वायर माइनस पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई, ये हो गया आपका सीकेंट
स्क्वायर एक्स, और ये देखो एक साइन और एक कोस होता है आपका टेंजेंट, और एक कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट, ये आपका आ गया टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स और डी एक्स। ठीक है, फिर 2i इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर माइनस पाई। अब देखिए सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका टेंजेंट एक्स, और टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स का होता है आपका सीकेंट एक्स। तो ये आपका आ जाएगा टेंजेंट एक्स माइनस सीकेंट एक्स लिमिट 0 से लेके पाई, 2i पाई का स्क्वायर माइनस पाई। अब लिमिट डालेंगे, पहले हम डालेंगे अपर लिमिट, तो टेंजेंट पाई सीकेंट पाई, फिर माइनस में डालेंगे लोअर लिमिट टेंजेंट 0 माइनस सीकेंट 0, और इसको क्लोज कर देंगे ऐसे। ठीक है, अब वैल्यू डालते हैं। टेंजेंट पाई क्या होता है आपका, सीकेंट पाई क्या है, टेंजेंट 0 क्या, देखिए टेंजेंट यानी कि साइन पाई अपॉन में कोस पाई। साइन पाई होता है 0, कोस पाई होता है -1, तो आंसर आएगा आपका 0। सीकेंट पाई, कोस पाई को देखिए, कोस पाई होता है आपका -1, तो -1 का रेसिप्रोकल भी -1 आएगा, क्योंकि सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है। तो ये आएगा आपका पाई स्क्वायर माइनस पाई, आंसर ये आपका आ गया 0 माइनस, ये आपका आ गया -1, तो ये हो गया आपका +1। टेंजेंट 0 होता है आपका 0, क्योंकि ये हो जाएगा, देखिए साइन 0 अपॉन में कोस 0, ये होता है आपका 0, ये होता है आपका 1, तो फिर से क्या आंसर आएगा 0, और ये आपका आ गया 0 माइनस सेक 0 का मतलब कोस 0, कोस 0 होता है 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन। फिर ये आ गया आपका 2i पाई स्क्वायर माइनस पाई, ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1 + 1 यानी कि 2। अब इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये अब आपका आ गया पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई, ये आ गया पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई, ये इसका आंसर है। आई होप आपको क्लियर होगा क्वेश्चन ये।